नमस्कार। नौ खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में हो रही है। आज बैठक का दूसरा दिन है। पहले दिन की बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। INDIA गठबंधन की बैठक में 28 पार्टियों के 62 नेता शामिल हुए। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बिहार के CM नीतीश कुमार, RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव सहित 28 पार्टियों के 60 से ज्यादा नेता शामिल हुए हैं। आज सुबह 10:15 पर ग्रुप फोटो सेशन के साथ दूसरे दिन की बैठक की शुरुआत होगी। बैठक में गठबंधन के संयोजक पर भी चर्चा हो सकती है। आज गठबंधन का लोगो जारी किया जाएगा। बैठक में सबसे विवादित मुद्दों में से एक PM के चेहरे पर भी चर्चा हो सकती है। फिलहाल गठबंधन के 6 से ज्यादा नेता PM पद की रेस में हैं और उनकी पार्टियां PM पद पर दावा ठोक रही है। वहीं संयोजक पर जारी विवाद के बीच बैठक में 11 सदस्यों वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन का ऐलान भी हो सकता है। तो आज INDIA की तीसरी बैठक का दूसरा दिन मुंबई में है बैठक और इसको लेकर के नेता मुंबई में मौजूद हैं और आज बैठक 10:15 से शुरू होगी। फोटो सेशन होगा, शुरुआत इसकी की जाएगी और कई जो अनसुलझे मुद्दे हैं उसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। खास करके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, आप भी इस बात को लेकर के लगातार कह रही है कि सीट शेयरिंग पर तस्वीर जो है वो साफ हो जानी चाहिए, क्योंकि दलों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में सीटों का समन्वय राज्यवार कैसे हो, इसकी एक कोशिश की जाएगी। संयोजक के नाम पर चर्चा होगी, साथ ही कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर भी विचार मंथन किया जाएगा। तो विपक्षी गठबंधन INDIA की तीसरी बैठक महाराष्ट्र के मुंबई में हो रही है। इस बैठक में देश भर के 28 दल हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान TMC प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंची तो उनका आधिकारिक स्वागत किया गया। होटल के मेन गेट पर सभी अतिथियों का तिलक लगाकर मराठी तरीके से स्वागत किया जा रहा था। इस दौरान जब एक महिला ममता बनर्जी को तिलक लगाने के लिए आगे बढ़ी तब उन्होंने तिलक लगवाने से साफ इनकार कर दिया। ममता का तिलक लगवाने से इनकार का वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये देखिए, मराठी परंपरा के साथ स्वागत, लेकिन तिलक लगवाने से इनकार ममता बनर्जी का। और चलिए इस पूरी खबर पर 3 जगहों से हमारे 3 रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी और उसके साथ अमित भी जुड़े हैं। पटना से अविनाश भी जुड़े हैं। सबसे पहले प्रशांत के पास चलते हैं मुंबई से। प्रशांत, जिस तरीके से आज यह दूसरा दिन कह सकते हैं कि तीसरी बैठक की है, क्या लगता है कि किन किन मसलों पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी, हल निकालने की कोशिश कैसे की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम इस बैठक का मूल रेखा यही है कि किस तरह से सीटों के बंटवारे करने हैं, क्योंकि देखिए दल जो है 28 की संख्या में हो गई है, नाम जो है 64 जुड़ चुके हैं, बैनर बहुत बड़ा हो गया है, बड़े बड़े चेहरे आ चुके हैं। बैठक 10:30 बजे शुरू होगी, 2 बजे तक होगी, लेकिन इस बात को ध्यान दिया जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के कहीं दोनों पार्टियों में या तीनों पार्टियों में किसी पार्टी में मन मुटाव न हो, इसलिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। अगर किसी राज्य में सीटों के बंटवारों को लेकर के दिक्कत आती है तो वो कमेटी उस पर वर्कआउट करेगी और उस समस्या को सुलझाएगी। सबसे पहली यही सोच जो इस बैठक में रखी जा रही। कल शाम को जब 6:30 बजे मीटिंग हुई, एक अनऑफिशियली मीटिंग थी, सभी लोग जब वहां पर इकट्ठा थे तो सबसे पहले सीटों के बंटवारों को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि आपको याद होगा कि दूसरी बैठक जब बेंगलुरु में हुई थी जहां पर इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया था, तो उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में विवाद शुरू हो गया था। वहां पर केजरीवाल नाराज नजर आ रहे थे। तो ऐसे में ये सवाल यहाँ पर खड़ा किया गया शाम को कि अगर सीटों के बंटवारों को लेकर के विवाद या कोई मनमुटाव होता है तो उसे कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि ये बैनर बहुत बड़ा हो चुका है। 28 दल जो है देश के जुड़ चुके हैं, 64 बड़े नाम जो है इस बैनर के नीचे आ चुके हैं, बड़ी मजबूती के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कल राहुल गांधी जब मुंबई पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले मीडिया से बात की। देखिए, उन्होंने एक बात तय कर लिया है और इस बैठक में इस रणनीति को अपनाया जा रहा है कि अब नरेंद्र मोदी को टारगेट नहीं किया जाएगा, सरकार की जो नीतियां हैं उसे टारगेट किया जाएगा। और यही वजह है कि राहुल गांधी जब कल मुंबई आए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए अडानी के जो पैसे थे, किस तरह से पैसे विदेश भेजे गए
किस तरह से उसे भारत वापस लाया गया, किस तरह से उनके शेयर में जो गिराव हुई थी उसे उठाया गया, ये सवाल जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने खड़े किए। उन्होंने ये भी कहा कि वो पैसे अगर अडानी के हैं तो किसके, अडानी के नहीं है तो किसके हैं जी, और किसके हैं तो उसका जवाब अभी तक क्यों नहीं दिया गया। चलिए बिल्कुल प्रशांत, आपके पास लौटेंगे। अमित भी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, बिहार की अगर बात करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, संयोजक बनाने को लेकर के जो चर्चा हो रही है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव भी मौजूद, और जो पोस्टर एक लगा हुआ था जिसमें तेजस्वी यादव भी नजर आ रहे थे कि INDIA को सपोर्ट किया जाए। सियासी हलचल पटना की किस तरीके की नजर आ रही है? राहुल सुधार कराना चाहेंगे, रजनीश बात कर रहे हैं। और बता दें आपको कि जिस तरह से आज आखिरी दिन है बैठक की, आज इंडिया जो एक तरह से गठबंधन है उसकी आज आखिरी बैठक है, 2 दिवसीय बैठक चल रही थी। कल हालांकि बहुत कुछ हुआ है और उसकी चर्चा पटना में भी है, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां जो है उसकी नजर लगातार बैठक पर है, खासकर जो विपक्षी पार्टियां हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कही जा रही है कि जो सेंट्रल और स्टेट लेवल की कमेटी वहां पर गठित करने के लिए कहा गया है, तो एक उसको लेकर फिलहाल जो है सभी की राय सामने आई है। और निश्चित रूप से ये जो 2 तरह की जो कमेटी गठित होगी उसमें सभी पार्टियों के इसकी सहमति ली गई है। उसके साथ साथ जो कमेटी गठित की गई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, वो जो है अब एक तरह से अब जोन में बांटा जाएगा और उसमें कई तरह की जो पार्टियां हैं उसके नेता जो है शामिल किए जाएंगे, जिसको लेकर नाम मांगा गया है। और उसके बाद सबसे जो मेन जो वहां पर बैठक का जो मुद्दा है कि सीट शेयरिंग, हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर कल बात नहीं बनी थी, आज चर्चा इस बात की है, आज सीट शेयरिंग को लेकर बात बन सकती है। PM उम्मीदवार को लेकर भी अब तक कहीं से कोई चर्चा नहीं हुई है। तो ये तमाम चीजें हैं जो अभी तक फिलहाल उसका पत्ता साफ नहीं हुआ है। लेकिन बता दें आपको कि पहली बैठक पटना में हुई थी, उस वक्त 16 पार्टियां शामिल हुई थी। दूसरी बैठक जो है बेंगलुरु में हुई, उसमें 26 पार्टियां शामिल हुई और 2 पार्टियां जो है उसमें इजाफा हुआ है। तो निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन है वो घबराई हुई है, क्योंकि उसका साफ कहना है कि बीजेपी कभी भी चुनाव करा सकती है और बीजेपी जो इंटरनल रणनीति बना रही है, इससे कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है उसमें जो व्याकुलता है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। नेचुरल है कि आज जो है अंतिम दिन है और आज बड़ा फैसला भी हो सकता है, क्योंकि आज जो है तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वहां शामिल हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा है कि PM पद का उम्मीदवार कौन होगा। ऐसे में बैठक में राहुल गांधी खुद भी शामिल हैं, CM नीतीश कुमार यहां से हैं। पहली बैठक में सबने देखा था कि केजरीवाल जो है उनके चेहरे पर किस तरह से नाराजगी थी। बैठक से पहले यानी जो सुलझाने की कोशिश होगी। रजनीश, आपके पास फिर से लौटेंगे। रांची से अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा लग रहा है वो है सीट शेयरिंग का। 14 सीटें हैं लोकसभा की झारखंड में, और इस पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी नजर है कि बाकी और भी जो पार्टियां हैं उनके बीच किस तरीके से सामंजस्य जो है वो बिठाया जा सके, चाहे JDU हो RJD हो। क्या लग रहा है कि किस तरीके से जो बात है हेमंत सोरेन भी इस बैठक में रखेंगे और झारखंड के लिए बड़ा मुद्दा क्या होगा? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इस बैठक में जब हेमंत सोरेन को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट तौर पर हैं। एक तो आपने जिस ओर इशारा किया कि सीट शेयरिंग को लेकर जो अड़चने हैं वो बहुत आसान नहीं है कि आप उसे सुलझा लेंगे। दूसरी बात यह भी है कि अगर आप दूसरे राज्यों की बात करें और झारखंड की बात करें, और जब बार बार ये बातें हो रही हैं, क्षेत्रीय दल जिस राज्य में जिनकी सरकार है वहां ये कहा जा रहा है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में भी, लोकसभा की सीटों में भी उनकी दावेदारी ज्यादा होगी। लेकिन हम जब झारखंड के संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ इसके ठीक उलट देखने को मिलता है। अब तक का इतिहास रहा है, वर्तमान में भी जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं, खासकर अगर हम कांग्रेस नेताओं की बात करें, तो वो लगातार 14 में से 9 सीटों पर दावा कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट तौर पर है कि यहाँ भले ही जेएमएम की अगुवाई वाली सरकार है, या फिर हम ये कहें कि विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायक भी उनके हैं, लेकिन जब लोकसभा सीट की बात आएगी तो कांग्रेस पहले की तरह ही पहले के इतिहास को दोहराना चाहेगी। तीसरी और जो महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे तक जो जानकारी आ रही है, कि इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो ईडी की जो कार्रवाई इस वक्त जो चल रही है उसको लेकर भी बैठक में ये बातें रखेंगे, क्योंकि जो जिस तरह से लगातार 2 समन किए जा चुके हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, तीसरा समन कभी भी हो सकता है। और जैसे जैसे समय नजदीक आ रही है और जेएमएम जिस तरह से लगातार ये आरोप लगा रही है कि उनकी सरकार को काम करने से रोका जा रहा है, उनकी राह में रोड़ा बनने का काम किया जा रहा है, ये सारी चीजें जो हैं वो उस प्लेटफॉर्म पर भी रखने की कोशिश होगी हेमंत सोरेन की तरफ से। और एक रणनीति कि भाई भविष्य में इसको लेकर क्या कुछ इंडिया की तरफ से, जो INDIA है उसके तरफ से, गठबंधन की तरफ से क्या कुछ किया जा सकता है और क्या कुछ किया जाना चाहिए। तो ये 3-4 चीजें बहुत स्पष्ट तौर पर सामने आ रही हैं। लेकिन मूल रूप से अगर हम आज बात करें तो जो आज
वहां पर यह देखना होगा कि जो समन्वय समिति भी बनती है उसमें कौन से सदस्य होते हैं, किसको संयोजक बनाया जाता है, और जो फॉर्मूला होता है सीट शेयरिंग का लोकसभा और विधानसभा, या दोनों ही चीजों को लेकर फॉर्मूला तय होगा, क्योंकि जितने दल जुड़ गए हैं इन सभी दलों को लोकसभा में एडजस्ट करना इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में यह अभी ही तय कर लेना होगा कि जो लोग एडजस्ट नहीं होंगे वो कहीं ना कहीं विधानसभा में एडजस्ट किए जाएंगे। यहाँ 3-4 दल ऐसे हैं जो हर हाल में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है, लेफ्ट है, जदयू की भी एंट्री हुई है। तो अब ये झारखंड में कैसे आप सामंजस्य बिठा पाएंगे, इसको लेकर भी अब सबकी निगाहें वहां टिकी है और झारखंड में इसको लेकर चर्चा भी हो रही है। खासकर अगर हम मुख्य विपक्षी दल की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, तो बीजेपी के नेताओं की निगाह इन सारी चीजों पर है कि कौन से एनडीए की दल पर बीजेपी की भी नजर है कि क्या उसके बाद से आगे की प्लानिंग बीजेपी को भी करनी है। चलिए आपके पास लौटेंगे, प्रशांत मुंबई से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अगर हम आईएनडीआई की बैठक की आज की बात कर लें तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये भी बड़ा सवाल आईएनडीआई के सामने खड़ा है। कई जो पीएम पद के उम्मीदवार है, दावेदार है, वो भी अब रेस में नजर आ रहे हैं और संख्या 4 से 5 ऐसे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या लग रहा है कि इस बैठक में इस पर भी कुछ चर्चा होगी कि चेहरा कौन होगा, क्योंकि बार बार इसी बात की बात हो रही है कि पोस्ट इलेक्शन हम देखेंगे कि चेहरा कौन होगा, पहले चुनाव तो हो जाए। क्या लग रहा है कि पीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर भी कुछ बातचीत होगी? जी बिल्कुल, देखिए यही सवाल जो है शुरुआत से ही उठाया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर बैठक के पहले महाविकास आघाड़ी, आपको याद होगा, शरद पवार और साथ साथ उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो वहाँ पर एक सवाल ये सबसे पहले ये किया गया था कि इंडिया गठबंधन जो इतना बड़ा बैनर लाया जा रहा है, तो कौन सा चेहरा देश के सामने, जनता के सामने रखा जाएगा और बताया जाएगा कि भाई अगला प्रधानमंत्री आपका ये है और इसे समझ करके आप मतदान करें। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास कई चेहरे हैं प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन एनडीए यानी बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए बचा है उनके पास अब कौन सा चेहरा है। तो इस बातों को उन्होंने इस तरीके से टाल दिया है। देखिए आज की जो अहम बैठक है, मैं आपको बता दूं कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजें आज होनी है। सबसे पहले लोगो तय किया जाएगा, जो देश के सामने देखा जाएगा कि इंडिया गठबंधन की पहचान क्या होगी, जिसे देखकर जनता जो है आने वाले चुनाव में मतदान करेगी। सबसे पहला काम ये किया जाएगा। दूसरा कि जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पंजाब की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मनमुटाव की बातें हैं, तो उसे कैसे सुलझाया जाए, यानी सीट के बंटवारे को लेकर के सबसे बड़ी चर्चा की जाएगी। और जहां पर जिस राज्य में इस तरह की दिक्कतें हैं उसे सुलझाने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। उस कमेटी में किसे किसे रखा जाएगा, उन नामों पे चर्चा होगी। ये 2 चीजें सबसे पहले तय किया जाएगा। उसके बाद आगे की बात बढ़ाई जाएगी कि किस तरह से संयोजक रखना है, आगे की बात बढ़ाई जाएगी किस तरह से हमारा आईटी सेल बनाना है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं मूलभूत, वो उन्हें अभी तय करना है। प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर देखिए हर पार्टी का कार्यकर्ता, हर पार्टी का सपोर्टर यही चाहता है कि उनके पार्टी का प्रधानमंत्री का चेहरा बने। हमने देखा कि बंबई में नीतीश कुमार जी का बैनर लगाया गया, जहां पर लिखा गया था कि देश चाहता है नीतीश कुमार, यानी नीतीश कुमार जी का चेहरा सामने रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल का भी नाम चल रहा है। कांग्रेस की चाहती है कि राहुल गांधी का नाम आए, यानी तमाम नाम जो है अलग अलग पार्टियां चाहती है, लेकिन मोहर किस पे लगेगा, ये 64 लोग जो एक बैनर। चलिए बिल्कुल प्रशांत, तू नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथी पटना से रजनीश जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया। रांची से अविनाश जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, पटना से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। शिक्षा विभाग अब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। यूनिवर्सिटी के खिलाफ